अस्सलाम वालेकुम, हाय गाइस। आप देख रहे हैं फनो फूड और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ विंटर स्पेशल मटरों वाला पुलाव। बहुत टेस्टी और सिंपल रेसिपी है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं 1 किलो चावलों का ये मटरों वाला पुलाव बना रही हूँ। इसके लिए मैंने लिया है 1 कप ऑयल और साथ ही मैंने ली है एक बड़े साइज़ की प्याज स्लाइस में कट कर ली है। और अब हम इसमें डालेंगे कुछ खड़े मसाले। 1 टेबल स्पून ज़ीरा मैंने लिया है, 2 बड़ी इलायचियाँ हैं, काली मिर्चें 10 से 12 हैं, लौंग मैंने ली है 3 से 4, 2 दालचीनी के टुकड़े हैं और ये जो गोल साबुत लाल मिर्च है ये बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर देगी। 10 से 12 आपने ये भी डालनी है इसके अंदर। और मैं आपको आगे चल के बताऊंगी कि ये जो लाल मिर्च है इसकी वजह से आपको बिल्कुल इसमें चटनी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, चटनी के बगैर भी बहुत टेस्टी बनेंगे। तो अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने डाला है इसमें 1 टेबल स्पून और बस थोड़ा सा प्याज को सॉफ्ट होने देना है हमने। इसके बाद मैं इसमें डालूंगी, ये देखें, तीखी वाली ग्रीन चिली है, 10 से 12 ये डाल दी हैं। और साथ ही मैंने लिए हैं आधा किलो मटर के दाने। ये अब हम इसके साथ क्या करेंगे, मसालों के साथ मटर के दानों को अच्छे से फ्राई करना है, क्योंकि मटर के जो दाने हैं इसमें कच्चापन होता है, खीक होती है, इसलिए आपने इसको पहले बगैर पानी डाले अच्छे से भून लेना है। तो ये मटरों के दाने अच्छे से भून गए हैं, ऑयल सेपरेट हो गया है। अब मैंने इसमें डाल दी है एक प्याली दही और दही के पानी के साथ ही अभी जो दाने हैं ये भी गल जाएंगे और हम इसे थोड़ी देर कवर कर देते हैं। और जैसे ही 5 से 7 मिनट गुजरे हैं ये देखिए मसाला अच्छे से भुन गया है, दही का पानी भी खुश्क हो गया है, जो मटर है ये भी गल चुके हैं। अब मैं इसमें डाल दूँगी नमक। नमक आपने यहाँ पे अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग लेना है। मैंने 2 टेबल स्पून नमक लिया है, साथ ही मैंने डाल दिया इसमें 3.5 गिलास पानी, क्योंकि मैंने जो चावल लिए हैं वो 2 गिलास चावल हैं और 1 घंटा पहले मैंने उनको भिगो के रख दिया था, बासमती राइस थे। बस आपने पहले चावलों के पानी को अच्छे से बॉईल कर लेना है। जब देखें उबाल आ गया है उसके बाद आप इसमें डाल दें चावल। ठंडे पानी में कभी भी चावलों को नहीं डालना चाहिए। तो बहुत सिंपल और आसान सी रेसिपी है। बच्चे जो हैं लाइट फ्लेवर पसंद करते हैं, ज़्यादा तीखा पसंद नहीं करते, लेकिन जो बड़े होते हैं वो ज़्यादा चटपटा पसंद करते हैं। तो इसमें जो गोल लाल मिर्च है ना ये बहुत ही मज़ा देगी जब आप रायता डाल के और ये जो लाल मिर्च है इसको प्रेस करेंगे ना थोड़ा सा, तो बिल्कुल चटनी वाला फ्लेवर होगा, अलग से आपको चटनी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बस ये देखें सिंपल हल्का हल्का इसमें पानी मौजूद है, एक मरतबा चम्मच चला लें। इस पॉइंट पे आप इसमें नमक वगैरह भी चख सकते हैं। और अब इसको दम पे रख देंगे 10 मिनट के लिए हल्की आंच पे बिल्कुल। और मज़ेदार सा जो मटरों का खुशबूदार पुलाव जो है बनके तैयार है। पुलाव बिल्कुल लाइट फ्लेवर में होता है, ये ऐसी ही लाइट सी रेसिपी है। इसके अलावा अगर चटपटे जो चावल हैं मटरों वाले, इंशाल्लाह मैं जल्द ही उसकी रेसिपी भी आपको ज़रूर दूंगी। तो ये बनकर तैयार हैं, अब हम करते हैं इसे डिश आउट। और यहाँ देखिए जी मज़ेदार सा जो मटर वाला पुलाव है, इसके साथ सलाद है, रायता है, चटनी की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपने जैसे मैंने आपको रेड चिली का बताया है वो आप रायते के साथ प्रेस करके जब मिक्स करके खाएंगे तो बिल्कुल ऐसे लगेगा जैसे आप रेड चिली की जो चटनी है वो साथ आप इंजॉय कर रहे हैं। तो रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि तमाम वीडियोज़ आप तक जल्द से जल्द पहुँचती रहें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।